दोस्तों, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को तो आप सभी लोग बखूबी जानते होंगे। इस देश में मुझे लगता है कि अब बच्चा बच्चा आपको चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर देखकर उन्हें पहचान लेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव करवाते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि जितने आरोप चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगे हैं, शायद ही किसी सरकारी मंत्रालय पर या फिर किसी आयुक्त पर लगे हों। इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़े लंबे समय से एसआईआर पर चर्चा चल रही थी, बड़े लंबे समय से शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जा रहा था और बड़े ही लंबे समय से मर रहे बीएलओस के आंकड़े के बारे में जब जानकारी साझा हुई तो ये सवाल पूछने के लिए जनता भी बेताब थी और विपक्ष भी बेताब था कि आखिरकार मर रहे बीएलओस का जिम्मेदार कौन। आपको उम्मीद थी कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जवाब देंगे, तो उन्होंने जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने जनता को और पूरे देश को बधाई दे दी है। बधाई का कारण जानेंगे तो आप माथा पीट लेंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने बधाई दी, सोशल मीडिया पर जनता ने उनकी बखिया उधेड़ दी। पत्रकार रवीश कुमार ने तो सीधा और दो टूक सवाल कर दिया, जिसके बाद चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की बोलती बंद हो गई। पत्रकार रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, उससे पहले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का ये वीडियो देख लीजिए। भारत में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनावों के सफल संचालन को आज पूरा विश्व जानता भी है और मानता भी है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज्ञानेश कुमार इस पूरे देश को बधाई देते दिखाई दे रहे हैं और बधाई की वजह है कि पूरा देश, विश्व में हमारा डंका बज रहा है कि लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र तरीके से चुनाव होते हैं। जी हाँ, फिर से बता दूं, इन्होंने बधाई दी है कि इस देश में स्वतंत्र, पारदर्शी और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और मतदान दिया जाता है। इसके लिए बतौर जनता आपको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। अब इस बात पर कुछ लोग मुस्कुरा भी सकते हैं और कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर भी हो सकते हैं कि आखिरकार सच में क्या कोई चुनाव आयुक्त इतना बेशर्म हो सकता है। लेकिन चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने न केवल इस वीडियो को साझा किया, बल्कि उन्होंने लिखा कि यह भारत के सभी नागरिकों और सभी चुनाव कर्मियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। सीईसी ज्ञानेश कुमार इंटरनेशनल IDEA की अध्यक्षता ग्रहण करने से पूर्व। जैसे ही उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जनता की प्रतिक्रिया से पहले पत्रकार रवीश कुमार उनसे दो टूक सवाल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि आप पर बहुत सारे सवाल हैं, जवाब दीजिए फिर गौरव करेंगे। जाहिर तौर पर कि आपसे जो सवाल किया जा रहा है, पहला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सच में एसआईआर के नाम पर बड़े स्तर की घपलाखोरी चल रही है। और सबसे बड़ी बात तो आप ये बताइए कि बिहार में जो आंकड़ा पहले 7 करोड़ 42 लाख का बता रहे थे, वो अचानक से बढ़कर आंकड़ा 7 करोड़ 45 लाख कैसे हो जाता है। तीसरा और सबसे अहम सवाल, जो इस देश में लगातार हर दिन बीएलओस की जान जा रही है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। क्या चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार नहीं है? क्या चुनाव आयोग नहीं है? और एसआईआर के नाम पर क्या सच में पिछड़े वर्ग का वोट काटने का काम किया जा रहा है? अगर ये सवाल आप करेंगे तो मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आपसे भी हलफनामा मांग लेंगे। वो अलग बात है कि हलफनामा केवल विपक्ष को दिखाना होता है, सत्ता पक्ष को नहीं। अब आगे इस वीडियो के बाद जनता की क्या प्रतिक्रिया है वो दिखा देते हैं, क्योंकि भैया ये पब्लिक है और ये सब कुछ जानती है, तो पब्लिक बहुत समझदार है। अनुपम सक्सेना लिखते हैं कि ये दौर ही है ऐसा, खुद थानेदार बनो, खुद कानून बनाओ, खुद चोरी डकैती करो, खुद को ईमानदार कहो, खुद की तारीफ करो, खुद ही खुद को महान कहो। गजब दौर है। आगे अजय यादव लिखते हैं, अभी तक इंडिया का सबसे भ्रष्ट चुनाव आयोग ज्ञानेश गुप्ता। अजीत सिन्हा लिखते हैं, पहले होते थे निष्पक्ष चुनाव, अब नहीं। आगे समीर लिखते हैं कि लोगों के भरोसे से निष्पक्षता का निष्कर्ष निकलता है, खुद के कहने से कुछ नहीं होगा। यानी कि जनता है और जनता बहुत समझदार है और चुनाव आयुक्त से कह रही है कि भले ही आप विदेशों में जाकर अपना बखान कर लीजिए, डंका बजा लीजिए, लेकिन हमें तो भैया बेहतर तरीके से पता है कि इस देश में एसआईआर के नाम पर भी गड़बड़ी चल रही है। और मुख्य तौर पर आप जो सफाई पेश कर रहे हैं कि गौरवान्वित महसूस करिए, हमें उसमें भी कोई गौरवान्वित महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हमें भी पता है कि इस देश में निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव नहीं हो रहे हैं। अगर सच में हो रहे हैं तो विपक्ष और आम जनता के सवालों का जवाब न केवल संसद में दिया जाए बल्कि सड़कों पर भी दिया जाए। क्यों दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आप लोग भी मुझे अपनी खुलकर राय जरूर दें। पत्रकार रवीश कुमार के सवाल पर आप लोग जवाब दे सकते हैं। धन्यवाद।